राय हक के लिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए अगर जालिम के सामने खड़े होते हुए आपकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको कुर्बानी देनी चाहिए अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी राय के लिए, आपको अपने हकूक के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 30 साल हो गए खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ऑलमोस्ट 3 साल हो गए खान साहब को जेल में। तो ये 3 का हिस्सा हमें पुकार के कुछ याद दिला रहा है कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, खान साहब ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारी नामुमकिनात को मुमकिन बनाया। मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है कि हर दफा खान साहब को ये कहा गया कि ये तो पॉसिबल नहीं है। याद है जब उनका आर्म ठीक नहीं था और लोग कहते थे कि तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते, और फिर जब क्रिकेटर बन गए तो लोग कहते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं बन सकते। जब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन गए तो लोग कहते थे कि बस ठीक है, अब मतलब ये है कि तुम काउंटीज खेल लोगे लेकिन और कुछ नहीं कर सकते। और फिर काउंटीज भी खेली और फिर आपको पता है कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम बनाया जो कि मेरे अल्लाह को जब तक मंजूर है वो कायम रहेगा। लेकिन इस वक्त तो इमरान खान का जो तोती बोलता है क्रिकेट में वो किसी और का नहीं बोलता। इमरान खान का नाम टॉप 10 क्रिकेटर्स में आता है और मैं ये अगर कहूं कि टॉप 3 में आता है तो वो भी गलत ना होगा। तो अब आप देखें कि क्रिकेट में फिर जब छोड़ दिया और फिर दोबारा आए तो एज का वो तकाजा था और वो सिचुएशन थी, प्रैक्टिस नहीं थी इतनी। लोग कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कुछ कर सके। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ क्रिकेट में वापस इसलिए आया हूं कि मैंने मेरा हॉस्पिटल बनना है शौकत खानम। और देखें, किसी को भी ये यकीन नहीं था, इवन टीम को भी यकीन नहीं था हम जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। लेकिन फिर 92 का वर्ल्ड कप जीता और शौकत खान अस्पताल भी लोग कहते थे नहीं बनेगा तो बना, नमल कहते थे नहीं बनेगी बनी, और फिर अलकादर कहते थे नहीं बनेंगे और अभी भी उसमें रोड़े अटका रहे हैं वो बना। और कहते थे फिर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक टांगा पार्टी है। फिर आपको पता है कि 2011 में क्या हुआ, 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनी, फिर 2018 में खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने और फिर जो है उन्होंने अब खान साहब को खत्म करने की, खान साहब की सियासत खत्म करने की पूरा जोर लगा लिया है। लेकिन एक इंसान है जो ईमान रखता है और जब वो ईमान रखता है तो वो आपको भी कहता है कि ईमान जो है आप उसको मजबूत करो। लोग कहते हैं कि जी वो तो जेल में जाएगा और वो दब जाएगा और वो मान जाएगा और वो डील कर लेगा। तो देख लें, बहुत मुश्किल होता है कि जो इंसान कहे वो करे। और खान साहब कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, तो फिर डर किस शख्स का? क्योंकि वो ये समझते हैं कि किसी के सामने नाइंसाफी की बात मान लेना शिर्क है। हकीकत भी यही है कि कुरान का मैसेज तो यही है कि अगर आपने नाइंसाफी की बात मानी तो आपने अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह पीछे छोड़ दिया और इंसानों को आगे लगा दिया। तो इसलिए इन्ना शिरका लजुल्म अज़ीम कहा कि शिर्क जुल्म अजीम है, ये सबसे बड़ा अंधेरा है, ये सबसे बड़ा ज्यादती है, नाइंसाफी है। तो इसलिए कौम को सिखाया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी मैं सिर्फ या अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ, किसी के सामने नहीं झुकता। तो खान साहब ने क्या कहा था कि मैं कभी आपको नीचे नहीं लगवाऊंगा, कभी आपको पीछे नहीं हटने दूंगा, कभी आपको छोटा नहीं बनने दूंगा, अल्लाह की रहमत से आपको आगे लेके जाऊंगा। तो देखें खान साहब की गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें नहीं हुई, वो पॉसिबिलिटीज, यानी हाल ये था कि बिल्कुल खजाना खाली था जब खान साहब आए थे, तो फिर कैसे खजाने को भरा, कैसे तरक्की जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रही थी, उसको ऑलमोस्ट 5-6% पे ले गए। फिर कैसे फैसलाबाद की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कोई मजदूर नहीं मिलता था, और आज देख लें क्या हाल है। वही पाकिस्तान है, वही खजाना है। उससे पहले क्या था और अब क्या है? वो यही कहते हैं ना कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो ये होता है, अगर एक इंसान भी अल्लाह को सही मानने वाला हो और बंदे का पुत्र हो, इंसान हो, उसमें इंसानियत हो और फिर ईमान का जज्बा हो और फिर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ऐसे इंसान को फिर जेर करना नामुमकिन है। चाहे वो अली शेर खुदा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको रसूल सल्लम जब भेजते हैं खैबर तो कहते हैं कि अब जो है वो खैबर फतह होगा, तो हुआ। इसी तरह फिर आपने नवासे को भी यही सिखाया कि झुकना नहीं है, जुल्म के सामने नहीं झुके। फिर उनके मानने वाले जितने भी आगे आए, चाहे वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, चाहे उस्मानिया सल्तनत हो, या चाहे वो बाबर गौरी या कोई भी हो, जब तक इंसान नहीं झुका बेइंसाफी के सामने और नहीं झुका जुल्म के सामने, तो वो टीपू सुल्तान बना। वो जो है उसने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदर की हजारों साल की जिंदगी से बेहतर है। तो आप देखें फिर क्या होता है। तो यही खान साहब जो है वो जानते हैं इल्हामा इकबाल का खुद ही का फलसफा।
कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या मतलब है इसका कि आप इतने ज्यादा ताकतवर हो अपने अंदर और अल्लाह पे इतना आपका भरोसा हो कि फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एंजल जिब्राइल भी आते हैं और वह कहते हैं कि आप हुक्म करें कि मैं आग को बिल्कुल खत्म कर दूं, इनको बिल्कुल बसमार कर दूं, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं नो, मेरा अल्लाह ही काफी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरा अल्लाह ही मेरे लिए काफी है, मेरा वकील, मुझे जिब्राइल तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। यह है ईमान का हाल कि जिब्राइल की अयानत, जिब्राइल की सपोर्ट लेनी भी जो है वो गवारा नहीं समझती। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, खुदा बंदे से खुद पूछे थे बता तेरी रजा क्या है। तो फिर अल्लाह ने खुद इंटरवीन किया और फरमाया, कुरान में याद करवाया, हमें डॉक्यूमेंट किया कि या ना रकूनी बरदम सलाम अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, लेकिन ऐसी ठंडी ना होना बर्दाश्त वाली ठंडी होना, सलामती वाली ठंडी होना, सलामती वाली बन जा। तो ये होता है खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या फरमाया, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी ज्यादा तंगियां थी मक्का में, ये सूरह दुहा जो है वो मक्का में उतरी है, सूरह दुहा मदीना में नहीं उतरी। जब बहुत बुरा हाल था, जब इवन हज़रत खदीजा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला का साथ छूट गया, वो वफात पा गई, अपने चचा अबू तालिब रजी अल्लाह ताला का साथ छूट गया, वो फौत हो गए, क्योंकि ये दो बहुत बड़ी ताकतें थीं, ये बड़ी ताकतवर शख्सियात थीं, इनका एक बहुत रोब व दबदबा था और ये बिल्कुल बेलाग सपोर्ट करते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर जब वो दोनों भी चले गए तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो शेब अबी तालिब में भी रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सूरह दुहा उतारी, अल्लाह ने कसमें खाई, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला, कि मुझे तो कसम है ये दिन के चढ़ने की और रात के पूरा होने की कि ना तो आपके रब ने आपको अकेला छोड़ा है और ना वो अकेला किया है। मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आपका हर आने वाला टाइम पहले से बेहतर होगा। लोग क्या कहते हैं, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। वाह। और फिर वो कुछ तर्जुमा करने वाले इस तरह भी करते हैं, क्या महबूब जैसे तेरी रजा वैसे मेरी रजा। तो बात यह है कि वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। और फिर जब तुम राजी हो जाओ तो क्या करो, फिर तुम भी यतीमों की कफालत करो, लोगों का भला करो, अल्लाह ताला की तहदीस नेमत करो। तो ये खान साहब का ये मांत्रा है जो लोगों को समझ नहीं आता। वो जो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सिर्फ कुरान की दो छोटी छोटी आयात नहीं बल्कि ये जिंदगी का फलसफा है, ये एक बहुत बड़ा फलसफा है। और जिसको इस फलसफे की समझ आ जाए उसकी जिंदगी भी किसी और ही डगर पे चलती है, फिर उसका सौदा अल्लाह से हो जाता है। और फिर वो कहता है या अल्लाह मैंने सिर्फ तेरी इबादत करनी है। मीन क्या है, इबादत से मुराद सिर्फ नमाजें नहीं है, इबादत से मुराद ये है कि बंदगी करनी है और अपनी अमाल को, अपनी जिंदगी को उस तरीके में ढालना है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना के भेजा है कायनात पे, दुनिया पे। एक्चुअली रहमतल लिल आलमीन का, आलमीन के लिए, दुनियाओं के लिए, कहकशाओं के लिए। ये तो एक दुनिया है, पता नहीं कितनी कितनी दुनियाएं हैं, तो उसमें रहमतल लिल आलमीन फरमाया, जैसे वो रब्बुल आलमीन है, वो सबको पालने वाला है। और रसूल अकरम रहमतल लिल आलमीन है, रहमत बांटने वाले हैं। रसूल अकरम फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिमुन, मेरा अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो ये बहुत बड़ा दर्जा है इंसानियत का जो रसूल अकरम को अता किया। तो ये दर्जा हमें भी उनकी कदमों के तफैल मिल सकता है, तभी मिलेगा जब हम उनकी सीरत को पढ़ेंगे, उनकी सुन्नत को समझेंगे, उनकी जिंदगी को समझेंगे। और यही समझा रहा है इमरान खान आपको कि मत डरो दुनिया के बुतों से, मत डरो ओहदों से, मत डरो इन जालिमों से, जाबरों से, और इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। जुल्म नहीं करो, ज्यादती नहीं करो, तोड़ फोड़ नहीं करो, किसी पे मुश्किल नहीं डालो, बट अपने इंसाफ के लिए एक जमहूरी तरीके से तो खड़े हो सकते हो। तो बात यह है कि इमरान खान की अगर 30 साल की एफर्ट को हमने समझना है तो एक बात समझ ले, बस एक बात, कि अपने अंदर खुद ही पैदा करें। इंसानों के आगे मत झुकें, चीजों के लिए मत झुकें, झुके तो फकत अल्लाह के लिए झुकें। और अल्लाह के लिए झुकने का मकसद ये नहीं है कि आप कोई फिरौन बन जाएं, बल्कि आप और हम्बल हो जाएं। वो अल्लाह ताला व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना फिल अर्दि हौना, अल्लाह तो कुरान में फरमाते हैं कि मेरे बंदे कैसे होंगे, मेरे बंदे ऐसे होंगे कि जो जमीन पे चलते हैं, ह्यूमिलिटी से गुजरते हैं। तो हो हल्का यारा तो ब्रीशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। वो फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी, शिद्दाउल अलल कुफ़ार, शदीद हैं इनकार करने वालों पे, जालिमों पे, रहमाओ बैनहुम, और आपस में रहीम है। ये है इमरान खान की 30 साल की पूंजी
जमा पूंजी। और यही उसने एक रेफरेंस भी दिया था कि कायद आज़म ने कहा कि मैं क्यों सियासत में, कहा कि मैं इसलिए सियासत हूँ कि मैं जब मरूं तो मेरा अल्लाह मुझे कहे मिस्टर जनाब वेल डन। तो बात यह है कि इमरान खान की भी यही ख्वाहिश है कि अब मरना तो है, जान जो दी तो दी उसी की थी, हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। अगर हम अपनी जान भी अल्लाह के लिए दे दें तो फिर वो भी कोई बड़ा काम हमने किया, उसी की दी हुई थी। तो इसलिए तो इमरान खान कहता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स दुनिया के लिए करूं तो मैं अपने आप को शूट कर लूं। ये इस तरह का मुश्किल काम, इतना जान जोखा का काम कौन करता है दुनिया के लिए? भाई ये तो अल्लाह से यारी है, अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह ने इतना दिया है। वो कहता है ना, मुझे अल्लाह ने इतना दे छोड़ा है कि अब मेरा भी तो हक बनता है। तो ये बात होती है इंसानियत की कि इंसान सोचे कि मेरे अल्लाह ने मुझे कितना दिया हुआ है और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं वो वापस करूं। तो इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है, अगर हम खान की समझते हैं हिम्मत को, उसकी कुर्बानी को, तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपना हिस्सा कुछ इसमें डालें, हम भी हक के लिए खड़े हों। और ईमान की जबरदस्त बात है वो तो ये है कि हम खुद बाहर निकलें और लोगों को निकालें। लेकिन कमजोर तीन हालत यह है कि हम बुराई को बुराई तो कहें। हम ये तरह के हाँ जी सारे ऐसे ही करते हैं, अब ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसे चलना मान लिया जाए तो फिर तो ये कुफ्र है। फिर फर्क क्या है? फिर इस्लाम का मकसद क्या था? अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही कहते कि ठीक है मक्का में इतनी देर से हमारे आबा अजदाद ऐसे चल रहे हैं, वो जालिमों की हुक्मरानी है, इस्तिबदाद है, गरीबों का हक नहीं मिलता। असल में बात इस्लाम का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ मतलब कि तो आप नमाजें पढ़े। अल्लाह की इबादत का मकसद भी ये है कि आप सिर्फ उसके सामने झुकें, और फिर जब उसके सामने झुकते हैं, उससे यारी लगा देते हैं, फिर आपसे ताकतवर कोई नहीं होता। फिर आपका ईमान जो है वो इतना हावी हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा दोस्त बन जाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो काम करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे देखता है। इसलिए तो कहते हैं मोमिन की आंख से डरो। इसलिए तो इमरान खान जैसा शख्स जब बाहर होता है तो फिर कायनात का अमल ही और होता है, फिर उसमें बरकत ही और होती है। फिर चाहे कोविड हो तो उसमें भी बरकतें आ जाती हैं। और फिर इस तरह का बंदा अगर ट्रंप को मिलता है तो वो भी थर थर कांपता है। इस तरह का बंदा पुतिन को मिलता है तो वो भी उठने का नाम नहीं लेता। इस तरह का बंदा दुनिया के किसी बड़े से बड़े लीडर को भी मिलता है, उससे मोहब्बत से मिलता है। वो अपनी अमन और ईमान की लज्जत है उससे बाहर निकलती है, और उसके लोग इर्द गिर्द ऐसे जमा होते हैं जैसे शमा के गिर्द परवाने जमा होते हैं। तो इसलिए अगर इमरान खान बाहर होगा तो उम्मत मुस्लिमा की एक शमा होगी जिसके इर्द गिर्द परवाने जमा होंगे। और फिर देखिए कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का, पाकिस्तान का नाम कैसे ऊंचा होता है। तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इतना बड़ा लीडर और खजाना हमारे पास बैठा हुआ है कि हम अपने अमल से हिम्मत करें और इमरान खान को बाहर निकालें। अगर हम ऐसा न कर सके तो हम क्या क़यामत के दिन मुंह दिखाएंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, मोहब्बत रखो, प्यार रखो, और ये प्यार और मोहब्बत का मैसेज सारी दुनिया तक फैला दो। अल्लाह ताला आपका हामी नसो। थैंक यू।